आई एम श्योर कि तुम में से बहुत से लोगों ने अपने लाइफ के किसी ना किसी फेज पे अपने दोस्तों से ये ज़रूर सुना होगा कि तुझ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कि तू फिर से उसके पास चली गई। तुझ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि उसने इतना तुझे धुतकार दिया, इतनी बार नो बोल दिया, तू फिर भी उसके पास चला गया। लाइक सीरियसली। एंड आई एम श्योर करंटली भी ऐसे बहुत से लोग होंगे तुम में से जो ये सब सुन रहे होंगे अपने दोस्तों से। सो hello everyone, my name is Arzu. Let's talk about the very serious issue जो कि है कि हम एक साइकिल में घूम रहे होते हैं, एक इंसान के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन कभी ना तो वो हमें इस तरह की परमिशन देता है कि हम उससे बाहर निकले, और हम खुद भी ऐसा नहीं करना चाहते। सो लेट्स स्टार्ट। तो तुम्हारी लाइफ में वो दैट वन पर्सन ज़रूर होगा जिसको लेके तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव भी हो। लव एंड हेट रिलेशनशिप एट द सेम टाइम। तुम उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। तुम ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी लाइफ से जाए, इसलिए तुम रीजंस ढूंढते हो, ऐसे ऐसे अपने दिमाग में इस तरह के खुद को रीजंस देते हो, एक्सक्यूजेस देते हो, ताकि तुम्हारे माइंड को ये चीज़ लगे कि वो इंसान अच्छा है और उससे जो भी गलतियाँ हुई हैं, जितना उसने तुम्हें डिग्रेड किया, जितना उसने तुम्हारे प्रायोरिटी तुम्हें नहीं रखा, तुम्हारे उसने कॉल काटे, उसने तुम्हारे मैसेजेस सीन करके छोड़ दिए, जितनी बार उसने ये किया, उतना तुम अपने दिमाग को ये समझाते हो कि शायद इसके पीछे कोई रीज़न रहा हो, मे बी दिस मे बी दैट। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे माइंड से, तुम्हारी एनर्जी से, तुम्हारे ऑरा से उस इंसान का प्रेजेंस खत्म हो जाए। तुम्हारा माइंड उस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और फ़ेमिलियर है उससे। तो उसकी 100 गलतियाँ और उसकी एक अच्छाई बराबर है। उसकी 100 गलतियों पे उसकी एक अच्छाई को तुम उस एक अच्छाई पे फ़ोकस करोगे। अगर उसने 100 दिन तुम्हारे मैसेजेस अनसीन किए हैं, तुम्हें रिप्लाई नहीं किया है, तुम्हारे कॉल्स कट किए हैं, लेकिन एक दिन उसने तुम्हारा फ़ोन टाइम पे उठा लिया और तुम्हें कॉल बैक कर लिया और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा-अच्छा बोल दिया, तुमसे सॉरी कह दिया, तो तुम उस एक दिन वाली अच्छाई पे फ़ोकस करोगे, ना कि उस 100 दिन वाली इग्नोर जो उसने तुम्हें किया, उस पे फ़ोकस करोगे। तो यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। अंदर से तुम ये बात जानते हो कि वो इंसान तुम्हारे लिए सच में अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी इस रिलेशनशिप में अच्छाई है ना, वो सिर्फ़ मुझे लगता है 1 या 2% हो सकती है। बाकी 98% सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी है। 98% सिर्फ़ लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, इग्नोर किया जाता है तुम्हें 98%। 98% वो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से बिल्कुल गिराता रहता है। सिर्फ़ उस 2% के सहारे तुम इस रिलेशनशिप को इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हो क्योंकि तुम उसे खोना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ ना एक साइकिल बन चुकी है। क्या पता ये बिज़ी रहता हो, क्या पता इसकी लाइफ़ में कौन से इश्यूज़ चल रहे हों। ओह! ही माइट बी फोकसिंग ऑन हिज़ करियर नाउअडेज़। फैमिली प्रेशर हो सकता है, लाइक तुम अपने माइंड को हर वो एग्जाम्पल देते हो, हर वो एक्सक्यूज देते हो जिससे तुम्हारा माइंड ये समझे कि दैट पर्सन इज गुड। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारी इंट्यूशन झूठ नहीं बोलती है। तुम्हारे अंदर से वो कॉलिंग आती है कि नो, समथिंग इज फिशी। वो इंसान अच्छा नहीं है, उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा पर्टिकुलर अच्छा किया नहीं है, और इन फ्यूचर ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी द सेम। अगर तुम इस लूप में फंसी रही, यही वो इंसान है। नहीं भगवान, मुझे यही इंसान चाहिए, यही है मेरा पर्सन, बिकॉज ही इज़ द ओनली पर्सन आई फील केमिस्ट्री विद, ही शी इज़ द ओनली गर्ल आई फील कनेक्टेड टू। तुम खुद अपने आप से ये चीज़ पूछ के देखो कि इस रिलेशनशिप में तुम्हें सिर्फ इतना सा जो सुकून मिलता है, उसके चलते तुम कितनी टॉक्सिसिटी झेलते हो। पूरा दिन वेट करना, पूरा दिन उसकी उसके फोटोज़ देखना, उसका लास्ट सीन चेक करना, वेटिंग एनर्जी में रहना, चेज़िंग एनर्जी में रहना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तुमने पूरा दाँव पे लगा के रख दिया है। तुम्हें लाइक यू आर नॉट इवन केयरिंग अबाउट योरसेल्फ। तुम बिल्कुल भूल चुके हो अपने आप को। तुम्हें ये भी समझ नहीं आता कि तुम्हें लाइफ में अब करना क्या है, कहाँ तुम जा रहे हो, क्या तुम कर रहे हो, कौन तुम्हारे पेरेंट्स, कौन तुम्हारे दोस्त। लाइक नो वन इवन मैटर टू यू। जो तुम्हारे लिए मैटर करता है वो सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि कब ये इंसान मुझे फ़ोन करेगा, कब क्या करेगा, क्योंकि उसका वो एक फ़ोन तुम्हारी पूरी जो लाइफ में जितना भी तुम्हारा बुरा बुरा चल रहा है, उस पे पर्दा डाल देता है। यू नो दैट डीप डाउन कि दैट पर्सन डजंट want you,
डजंट नीड यू, इट्स जस्ट तुम हो तो ठीक है। कभी उसका दिल नहीं लग रहा है, ही इज कॉलिंग यू, कभी उसको तुम्हारी नीड हो रही है, ही इज कॉलिंग यू। उसके मन पे डिपेंड करता है तुमसे बात करना। और तुम्हारे साइड से क्या है, वो तो कर रहा है अपने मन मर्जी से कॉल, लेकिन उस एक कॉल का वेट तुम एक हफ्ते से कर रहे होते हो। वो तुम्हारा नशा बन चुका है। शी हैज बिकम दैट ऑब्सेशन फॉर यू। जस्ट टेल मी, इधर प्यार कहाँ है? डू यू लव दैट पर्सन? यू थिंक यू लव दैट पर्सन सो मच कि तुम उसे जाने नहीं देना चाहते? या फिर वो तुम्हारे लिए बहुत familiar है, या फिर तुम उसको खो नहीं सकते हो क्योंकि तुमने उस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तुम्हारी वो नीड है, तुम उससे मिलने वाला जो वो उसकी जो एनर्जी है उसके लिए क्रेव कर रहे हो, बिकॉज समहाउ समवेयर उसका प्रेजेंस तुम्हारे अंदर की वो मिसिंग, जो तुम्हारा सेल्फ लव है, जो तुम्हारा वो सेल्फ लव का वेसल खाली हुआ पड़ा है, उसको भरता है वो इंसान। दिस इज अटैचमेंट, दिस इज नीडीनेस। और तुम में से बहुत से लोग जानते हैं कि तुम्हें इस झंझाल से, इस जाल से तुम्हें निकलना ही है, इस साइकिल से निकलना ही है, क्योंकि यू आर सफरिंग सो मच, यू आर सफरिंग सो मच। लेकिन क्योंकि तुम्हारा ये एक पैटर्न बन चुका है, हमारे लाइफ में पैटर्न्स ऐसे ही बनते हैं, नॉट जस्ट इन दिस रिलेशनशिप केस। तुम्हारे लाइफ के हर एक एरियाज की धज्जियां उड़ चुकी हैं, इसलिए तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना है। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट लव दैट पर्सन। तुम बस इधर अटैच्ड हो चुके हो, इधर फैमिलियर हो चुके हो तुम उससे। तुम्हारा वो एक कंफर्ट जोन है। तुमने अपनी लाइफ की हर खुशी, हर दुख, सब कुछ उससे जोड़ लिया है, और तुम्हारी लाइफ में अब कोई दूसरा एरिया बचा ही नहीं है जो तुम्हें खुशी देता हो। तो अब क्या करें कि हम इससे बाहर निकले? ये साइकिल जो 5-6 सालों से रिपीट होती जा रही है, हम इधर ही घूम रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई नो दिस फीलिंग इज सो डिसहार्टनिंग। दिस फीलिंग इज लाइक बहुत गंदी फीलिंग होती है ये, जब तुम एक ही साइकिल में घूम रहे हो, उसी इंसान के चारों ओर, उसी इंसान के चारों ओर। आई नो दिस फीलिंग। दिस इज सच अ वर्स्ट फीलिंग एवर इन दिस वर्ल्ड। कैसे निकले इससे? नथिंग इज वर्किंग, योर माइंड सेट इज नॉट cooperating you. The only thing you can do here is surrender yourself. तुम पूरा दिन ओवर थिंकिंग में ट्रैप्ड रहते हो। निकलूं ना निकलूं, अच्छा है नहीं बुरा है, नहीं बुरा है नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है नहीं बुरा है। बट डीप डाउन तुम्हें भी पता है तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ नहीं होने वाली जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे बाहर, क्योंकि तुम कोई फोकस कहीं पे कर ही नहीं सकते हो तब तक। तो सरेंडर योर सेल्फ। तुम्हारे पास अभी कोई पावर नहीं है इसके अलावा, कोई टैक्टिक्स कुछ काम नहीं आने वाला है, कोई स्टेप्स। ओनली सरेंडर। अभी के अभी उठो, भगवान के सामने जाओ अपने घर के मंदिर में, और उनसे बोलो, उनके सामने बैठो और बोलो, डियर गॉड, प्लीज मुझे इस चीज से बाहर निकाल दो, प्लीज मुझे इस चीज से बाहर निकाल दो। बहुत फेमस लाइंस हैं, अपने गम दी नुमाइश ना कर, अपने नसीब दी आजमाइश ना कर, जो तेरा है वो तेरे कोल खुद आएगा, उन्नू पांदी इतनी ख्वाहिश ना कर। सरेंडर का मतलब यहां पर है, अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए सच में बना है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ही विल फाइंड हिज वे बैक टू यू एट एनी कॉस्ट। प्रेजेंट में चाहे तुम्हें सब कुछ इतना ऑपोजिट लग रहा हो, प्रेजेंट में चाहे इतने पहाड़ टूट रहे हो, इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी हो, या वॉट एवर रीज़न, प्रेजेंट में तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ भी सही होने वाला है, या बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि बस कोई गुंजाइश ही नहीं दिख रही है अब तुम्हें। कोई भी रीज़न हो सकता है तुम्हारी लाइफ में, बीट एनी रीज़न। ट्रस्ट मी, इफ दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू, ही विल कम डेफिनेटली। जो तुम्हारी किस्मत में होता है वो तो तुम्हें 100% मिलता है, और जो भगवान तुम्हें देना चाहते हैं वो तुम्हें वो देते ही देते हैं, फिर चाहे उन्हें पूरी कायनात का सिस्टम हिलाना पड़ जाए, तुम्हें पता नहीं चलेगा किस तरह से मैजिक हो जाएगा। बट सरेंडर योर सेल्फ। भगवान को बोलो, अगर वो इंसान मेरे लिए सच में है तो वो मेरे पास आएगा, इस बात पे विश्वास करो। अगर डीप डाउन ही लव्स यू, ही विल डेफिनेटली कम। बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम चेस करोगे उसको, उसको ढूंढोगे, इस उस दिन का इंतजार करने बैठोगे, कैलेंडर में डेट काटोगे कि किस दिन आएगा। बस इस बात को दिल में रखो
सरेंडर कर दो भगवान को पूरी तरह और उसे आज के आज चेस करना कंप्लीटली बंद कर दो। चेस करने से मतलब है नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस, नो स्टॉकिंग एट ऑल, नो सीइंग लास्ट सीन। बस ये विश्वास कि होगा, आएगा, मेरा ही है तो आएगा। लाइफ में हर चीज़ के लिए अप्लाई होती है ये चीज़। कोई चीज़ तुम्हारे लिए है वो तो तुम्हें मिलेगी मिलेगी। इसमें लड़ना झगड़ना, टॉक्सिसिटी झेलना, चेस करना, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी के लिए ना तुम्हें क्या ज़रूरत है, अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। ये जो इतना कुछ तुम्हारी लाइफ में बवंडर मचा हुआ है ना, इसको कम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ के बाकी एरियाज बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। वॉट अबाउट योर स्टडीज़, वॉट अबाउट योर करियर, वॉट अबाउट योर पेरेंट्स, वॉट अबाउट योर फैमिली, वॉट अबाउट योर योर लाइफ, योर डैम लाइफ। क्या क्या है उसमें, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा शायद उसमें। तुम्हारी लाइफ का कोई एरिया भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी सारी एनर्जी इधर ही लगाई हुई है। अगर तुम सच में सरेंडर करोगे ना, तो एक ठहराव आ जाता है दिल में, एक शांति आ जाती है। सरेंडर का मतलब होता है जो होगा तुम्हारे हित में होगा। तो अब तुम्हें क्या करना है? अब तुमने इस चीज पे तो ठीक है, एक तुमने इस चीज को सेटल कर दिया सरेंडर करके। नाउ कम बैक टू योर सेल्फ। वापस आओ खुद पे। देखो अपने आप को, तुम्हारी हालत क्या हो चुकी है। देखो अपनी लाइफ को, तुम्हारी लाइफ की हालत क्या हो चुकी है। अब तुम्हें उस पे काम करना है। ये जो होता है ना कि इस टाइम पीरियड में क्या करें, हमने सरेंडर कर दिया तो अब जब तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमारी लाइफ में कोई साइन नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें? अब तुम अपने आप के बारे में सोचोगे। फ्रॉम हेड टू टो तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने पे अब ध्यान लगाना है। वो कौन से इश्यूज है जिसकी वजह से तुम ये सब करने पे आतुर हो गए, उसके ऊपर तुम एकदम जान देने को तैयार हो और एकदम तुम बिल्कुल डिपेंडेंट हो। उन इश्यूज पे अपने फोकस करो। तुम्हारा सेल्फ वर्थ इश्यूज इतने हैं, तुम्हारा सेल्फ लव बिल्कुल 0% है, तुम्हारे अंदर इतना भर भर के इतनी कमी है, इतना तुम अंदर से खाली हो। अब तुम्हें उन पे काम करना है। ऐसी कौन सी चीजें हो गई कि उस इंसान ने तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया या जो भी हुआ। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दोज एरियाज ऑफ योर सेल्फ, जिसको बोलते हैं इनर वर्क, शैडो वर्क। वो अब तुम्हें करना है। अब तुम्हें अपना शैडो वर्क शुरू करना है। अब तुम्हें अपने आप को हील करने में टाइम देना है। लोग अपने आप को बाहर से संवारते हैं, अपनी मटीरियल लाइफ संवारते हैं। तुम्हें अपना मटीरियल एज वेल एज इनर एस्पेक्ट्स, योर स्पिरिचुअल लाइफ भी तुम्हें बनानी है, सुधारनी है। अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू करो, जर्नलिंग शुरू करो। बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो तुम इनर वर्क अगर सर्च करोगे, और तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए तुम्हें बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। स्टार्ट डूइंग दैट। अपनी लाइफ में करियर क्या चाहते हो, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता, क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी इधर लगाई ही नहीं है। तो अब तुम फोकस करोगे अपने ऊपर, अपने उन एरियाज पे। अपनी लाइफ डिजाइन करने पे ध्यान दो। अब तुम जितना फोकस तुम वहां दे रहे हो, अब तुम पूरा फोकस अपने ऊपर ले आओ। सिर्फ तुम मैटर करते हो। अपनी लाइफ डिजाइन शुरुआत कहाँ से करो? पेन पेपर उठाओ और अपनी लाइफ डिजाइन करो। तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो? तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी लाइफ कितनी मैजिकल हो, कितनी अच्छी हो? तुम क्या क्या अचीव करना चाहते हो? तुम किस तरह की जिंदगी इंजॉय करना चाहते हो? डिजाइन दैट। ट्रस्ट मी, आज तुम जो डिजाइन करोगे वो तुम देखोगे इन फ्यूचर। कॉन्शियस क्रिएटिंग कहते हैं इसको। कॉन्शियसली क्रिएटिंग योर लाइफ, इट डेफिनेटली वर्क्स। हम जो अभी जिंदगी में जी रहे हैं ना, वो सब हम सब बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर जीते हैं, लेकिन जब हम एक बार कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस हमें वो सब लाके जरूर देती है जो हम चाहते हैं। सो इसलिए तुम ये चीज समझ के अब अपनी लाइफ पे फोकस करो। जितना फोकस तुम उस एरिया पे कर रहे थे ना आज तक, अब तुम सरेंडर करके एक ट्रस्ट बना के बस इस बात पे फोकस करो कि तुम अपने लिए अब क्या कर सकते हो। तुम्हारे जिंदगी में क्या क्या कमी है, तुम्हारे करियर में क्या क्या मिसिंग है, तुम्हारे क्या पैशंस है, ट्राई टू फाइंड योर पैशंस, वर्क ऑन योर पैशंस। तुम्हारी हॉबीज, तुम्हारे इंटरेस्ट, सारा फोकस अपने ऊपर ही लगा दो बस। इस साइकिल से निकलना है ना, तो जितना ऑब्सेस्ड तुम उस इंसान से थे ना, उससे कई गुना ऑब्सेस्ड अब तुम्हें खुद से होना है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू गेट आउट ऑफ दैट पर्सन।
अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओ, अपनी लाइफ से ऑब्सेस्ड हो जाओ, अपनी लाइफ को कुछ बनाने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाओ, अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से ऑब्सेस्ड हो जाओ। जितना ऑब्सेशन तुम्हें उस इंसान को लेके हो रहा था, वो अब तुम्हें खुद के लिए होना चाहिए। सिर्फ तुम्हें तुम्हारे को लेके जो ऑब्सेशन है, तुम्हारी लाइफ को लेके, जो तुम्हारे ड्रीम्स को लेके जो तुम्हारा ऑब्सेशन है, वही तुम्हें उस इंसान से निकालेगा। और जब तुम जिस लाइफ के पीरियड में तुम ये सब करते रहोगे, आगे जाते रहोगे, लाइफ को डिजाइन करो, आगे बढ़ो, सेल्फ वर्थ पे काम करो, ये सब करो, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब तुम उस इंसान को भूल गए हो। तुम्हारे लिए धीरे धीरे तुम कितने इंपॉर्टेंट बनते जाओगे, और जितना खुद के लिए तुम इंपॉर्टेंट बनते जाओगे, उतना अनइम्पॉर्टेंट वो हो जाएगा। और सी, या तो तुम्हारे दिमाग से वो बिल्कुल निकल जाएगा, एक भी दिन आएगा ऐसा, या तुम इतना आगे पहुंच जाओगे कि अगर वो तुम्हारी लाइफ में मेंट टू बी है, ही विल कम। बट फॉर दैट डिटैचमेंट ज़रूरी है। डिटैचमेंट आती है सरेंडर से, अपने ऊपर फोकस करने से ये सब पॉसिबल हो पाएगा। सच बता रही हूँ, जितना ध्यान अपने ऊपर देते जाओगे, उतना तुम किसी और को भूलते जाओगे। इनफैक्ट दिस इज समथिंग हम सबको भूल जाते हैं। हम अपने आप को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक शेप देने के लिए इतना ज़्यादा हम पागल हो जाते हैं, हम सबको भूल जाते हैं। आउट ऑफ नीड नहीं, क्रेविंग नहीं होगी तुम्हें, एडिक्शन नहीं होगा, एक ठहराव होगा उसे लेके कि हाँ आएगा वो। लेकिन अपनी ज़िंदगी को तुम बहुत प्रायोरिटी पे रखोगे, और जब वो आएगा ना, दिस टाइम ओ माई गॉड, एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन प्लेस। क्योंकि अब तुम्हारे ऑब्सेशन उसको लेके, एडिक्शन चला गया, सब चला गया, नीडीनेस चली गई, तुम्हारा सेल्फ वर्थ बिल्कुल हील हो गया, तुम्हारे हर एक एस्पेक्ट हील हो गए लाइफ के, तुमने अपने करियर बना लिया, सब कुछ तुमने अपने आप को बिल्कुल एकदम सेट कर लिया। तो अब तुम्हारे रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि अब तुम्हें उसे लेके कोई पागलपन नहीं है। यू विल बी मोर फोकस टूवर्ड्स योर सेल्फ, और तुम्हारे लिए सेल्फ लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड ट्रस्ट मी, अभी हमें ऐसा लगता है कि किसी और के होने से हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर कोई और इंसान है तो ही कुछ बहुत अच्छा है, ज़िंदगी तभी प्यारी है। ट्रस्ट मी, वंस यू फॉल इन लव विद योर सेल्फ, वंस यू फॉल इन लव विद योर लाइफ, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाने का इतना क्रेज हो जाता है, भाई सामने वाला इंसान तुम्हारी लाइफ में इतना सा होगा तुम्हें लगेगा कि मैं कहाँ भाग रही थी यार, मैं ये वाला एस्पेक्ट तो जिंदगी का बहुत छोटा है। डूड, जिंदगी सो बिग, सो कलरफुल, सो मैजिकल, पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं यहाँ पे। ये चीज बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। ये चीज तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक बोनस की तरह होगी आगे जाके, अगर तुमने अपने ऊपर ध्यान दिया तो ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज ऑन योर सेल्फ। क्योंकि लाइफ इज सच मैजिकल, और इतनी खूबसूरत है, इतना कुछ है इस जिंदगी में। रिलेशनशिप एस्पेक्ट तो बहुत छोटा सा पार्ट है। इतना ज्यादा तुम अपने आप से प्यार करने वाले हो अगर तुम ये सब फॉलो करना शुरू कर दो। ओके, सो डोंट वरी माई गर्ल्स, माई गाइज, यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस मेस वेरी सून। जस्ट अपने भगवान के सामने जाओ, हाथ जोड़ो, समर्पण करो, बस। दिस इज द ओनली वे। और फॉल इन लव विद योर लाइफ। जब भी तुम्हारे दिमाग में ये थॉट टकराए ना, क्या कर रहा होगा वो, जरा चेक करती हूँ, ये करता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या वो मुझे याद कर रहा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तभी अपने आप को एकदम से बोल दो, सरेंडर भाई, होगा तो आएगा, होगा तो नहीं आएगा, मेरी भी कुछ जिंदगी है, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मर जाऊंगा एक दिन, क्या होगा, मर जाऊंगा तो क्या बोलूंगा खुद से कि मैं पूरी जिंदगी उसी की तलाश में रहा, उसी का इंतजार करता रहा, मैं कुछ नहीं किया अपने लिए। आएगा आएगा एक दिन, मेरा होगा तो सच में आएगा। तो अगर चला गया ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आ जाता तो चीट बहुत करता, तुम्हें पूरी जिंदगी तुम्हारा नाक में दम करके रखता। मैं मर जाऊंगा एक दिन, कुछ नहीं कर पाऊंगा इस मानव जीवन का। ये रिग्रेट उस इंसान के ना मिलने के रिग्रेट से पता नहीं कितना ज्यादा है। एंड आई एम श्योर तुम इस रिग्रेट में नहीं जीना चाहते। सो वेक अप टू रियलिटी टुडे। टेक केयर, बाय बाय।